हेलो बच्चों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज का जो हमारा है 5th लेक्चर, इससे पहले हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। आप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आज जो है जितने भी स्पेसिफिक रूल है उनको कंप्लीट करके कुछ एक दो रह जाएंगे, जैसे लेट से कैसे सेंटेंसेस होते हैं, और लेट में भी कभी कभी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कभी किसी को सजेशन दे रहे हैं। वो जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करके उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपके पास सेंटेंसेस आएंगे, कब आप किस तरह से उनको सोचोगे कि यहाँ क्या करना है, तो उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है उसमें करेंगे। आज जितने भी बाकी के स्पेसिफिक रूल हैं उनको समझेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो, हमने पहले क्या समझा था, जर्नल रूल समझे थे, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं हम उनको कैसे चेंज करते थे वो हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम कैसे चेंज करते हैं, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। हम कंजक्शन के लिए क्या लगा देते हैं, इफ़ लगाते हैं, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट होती है तो WH वर्ड को ही एज अ कंजक्शन लेते हैं। बाकी की सारी चीज़ें सिमिलर थी। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसे क्या बना देते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने इंपैरेटिव सेंटेंस को समझा था कि इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस जहाँ पर आपके सामने क्या होती है, सीधा मेन वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो उसमें भी हमने देखा था जैसा सेंटेंस होगा, जैसा फील आएगा, वैसा ही हम उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। अगर एडवाइस लगता है तो एडवाइस लगाते हैं, अगर हमको ऑर्डर लगता है तो हम ऑर्डर लगाते हैं, हमको कमांड लगता है तो हम कमांड लगाएंगे। तो जैसा हमको उस सेंटेंस से फील होता है वैसा ही हम उसमें कर देते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बाकी के जो सेंटेंस है कौन कौन से, एक रह गया था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उन दोनों को समझते हैं कि दोनों में क्या होता है, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो भी हमने इससे पहले जो कर रखे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सेंटेंस आ गया और हमें क्या करना है। तो पहले जो बच्चों को प्रॉब्लम थी, किससे, पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करने में प्रॉब्लम थी, उसके लिए हम पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेंगे, फिर हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टेबल हमने देखी थी, ये था हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और ये था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने देखा था कि मेरा घर, मेरा पेन, मेरा ड्रेस, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप मेरे लिए कह रहे हो या उसका, इसका, जिस किसी के लिए भी कह रहे हो, या तुम्हारा पेन, तुम्हारे पापा, तो जब भी आप किसी को किसी के साथ जोड़ते हुए कहते हो और वो चीज़ उसकी है तो वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर। और इसको भी हमने चेंज करना सीखा था कि हम किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे ही जिस फैमिली का होता है, मान लो माय, अगर हमारे सामने माय फादर आ गया, अब माय फादर में क्या है, माय जो है वो किस फैमिली, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किससे चेंज होगा, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उससे होगा। मान लो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आपका ही होता है, ठीक है, ही होता है, तो आप क्या करेंगे, माय जो है वो ही के पास जाएगा और ही से चेंज करेगा। तो ही से चेंज करेगा तो कैसा लेगा, ही का भी क्या ले लेगा, वही पॉजेसिव केस लेगा। तो जिस सेंटेंस में जो भी चीज़ दे रखी है, जो भी प्रोनाउन दे रखा है, वो जिस कंडीशन में दे रखा है, जिस केस में दे रखा है, अगर सब्जेक्ट की तरह लग रहा है तो आपको जब चेंज करोगे तो उसका सब्जेक्टिव केस ही उठाओगे। अब जैसे यहाँ पे ही है तो ही का क्या है, हिज हो जाएगा। तो जब माय जो होगा वो किससे चेंज होगा, जैसे माय फादर, तो उसका हो जाएगा हिज फादर। तो जैसा केस है वही चेंज करना है। अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसा होता है। फर्स्ट सेंटेंस अगर देखें, थोड़ा सेंटेंस दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब करेंगे, ध्यान देंगे किस तरह से क्या चेंजेस करने, तो आपको समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, शी विल से टू मी, आई हैव गिवन यू माई ब्लड बट यू हैव गिवन मी ओनली पेन एंड सो आई विल नॉट हेल्प यू। वह मुझे कहेगी, क्या कहेगी, कि भाई आई हैव गिवन यू माई ब्लड, मैं तुम्हें अपना ब्लड दूंगी, बट यू हैव गिवन मी ओनली पेन, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ क्या दिया है, पेन दिया है। सो आई विल नॉट हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। अब सबसे पहला काम, आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है, कुछ भी मिलता है, सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, सबसे पहली चीज आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है। देखो क्या है, विल से दे रखा है, विल से क्या होता है, विल से होता है हमारा फ्यूचर। और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर है तो भाई कोई चेंज नहीं होगा टेंस वाइज। ये ध्यान रखना, कई बार हम ये गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, ध्यान देंगे नहीं और सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे, और हमारा माइंड सेट यही होगा कि टेंस चेंज कर देना है।
ये गलती नहीं करना है। देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर होता है तो चेंज नहीं करना है टेंस में, लेकिन चेंज क्या होंगे, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमेशा चेंज होंगे, चाहे कोई भी टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो, आपका प्रोनाउन चेंज होगा, ये फिक्स है। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है शी विल से टू मी, तो हमें विल से का हम क्या कर देंगे, हमने देखा था कि विल से होता तो ठीक है, यहाँ लिखा है विल से टू, तो से टू को हम चेंज करते हैं टेल में। हमने ये चीज़ देखी थी, से टू होता है तो वो टेल हो जाता है, सेज टू होता है तो वो टेल्स हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे टेल, ये क्लियर, ये सॉर्टेड। यहाँ पे लगा देंगे हम टेल, विल तो आ ही जाएगा। शी विल टेल मी, अब क्या है, कैसा सेंटेंस है, दूसरा क्या काम करना है, दूसरा काम करना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो सेंटेंस का टाइप है हमारा सिंपल सेंटेंस है, ना तो इंपेरेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या रूल लगाते हैं हम, दैट लगा देते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, अब जहां जहां पर प्रोनाउन है वही चेंज करना है, बाकी की चीजों को चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज होता है, जाता है शी के पास, तो यहाँ शी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, हैव गिवन, इनको चेंज नहीं करना है, हैव को हम देखेंगे करना है, क्यों, क्योंकि करेंगे, यहाँ पर आई के साथ हैव लगा है, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब हम शी लेंगे, तो शी के साथ फिर क्या लगाएंगे, सिंगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हैज लग जाएगा। ठीक है, गिवन एज इट इज रखना है, क्योंकि हमको टेंस वाइज कोई चेंज नहीं करना है। फिर आ गया यू, आई हैव गिवन यू, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है। अब यू किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो जाएगा यहाँ पर मी से चेंज होगा, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, मी ही आ जाएगा, क्योंकि मी भी क्या है, आई का एक ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट देखो माई, अब आ गया माई ब्लड, माई क्या था, माई था एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई ब्लड के लिए कह रहे हैं कि मेरा ब्लड, ब्लड किसका, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो माई क्या है, आई की फैमिली का है, तो आई की फैमिली हमेशा किससे चेंज होती है, फर्स्ट पर्सन से चेंज होती है, तो ये माई भी कहाँ जाएगा, इस फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा। और जैसे ही इस फर्स्ट पर्सन के पास गए तो यहाँ पर क्या था, शी था। अब शी का मुझे क्या लेना होगा, शी का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना होगा, क्यों, क्योंकि जैसा केस है वैसा ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो ठीक है, हम माय का शी से लेंगे, तो शी का ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस जो है वो हर ही रहता है, तो हम हर लगा देंगे, ही के साथ थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर लगा देंगे, हर ब्लड। बट अब यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कॉमा लग गया, बट यू हैव गिवन मी ओनली पेन। अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो इसका भी ये सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से हो जाएगा, तो यहाँ पे मी दे रखा है, तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, हमको लेना है सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस क्या लेंगे, मी का हो जाएगा यहाँ पे आई। फिर हैव है तो आई के साथ हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता, तो हैव रख देंगे। गिवन हो गया मी, अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। फिर सब्जेक्ट के पास गए, शी के पास, तो शी क्या है, शी अभी सब्जेक्टिव में, तो हमें तो यहाँ पे क्या लेना है, मी के जैसा ऑब्जेक्टिव केस लेना है, तो शी का भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ओनली पेन एंड सो आई, अब सो आई, फिर आई आ गया। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो गए सब्जेक्ट के पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी लिखा है, शी को एज इट इज ले लेंगे। शी विल नॉट हेल्प, फिर से आ गया यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, तो मी के पास गया, तो मी एज इट इज ले लेंगे, क्यों, क्योंकि मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखो टेंस वाइज चेंज कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होते हैं, और गलती यही हो जाएगी आपसे। टेंस वाइज तो आप एक बार फिर भी सही कर दोगे, लेकिन प्रोनाउंस में दिक्कत होगी, जब एक साथ इतने सारे प्रोनाउंस आ जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ क्या चेंज करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। फिर से देखो, एक बार बता देती हूँ, जब भी आप, सीधा ध्यान रखना, कोई कंफ्यूज मत होना, अगर फर्स्ट फैमिली का होता है, मतलब आई की फैमिली से कुछ भी आ जाता है, अगर उसका सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, या फिर पॉजेसिव आता है, तो आपको क्या करना है, आई जो है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के किससे चेंज होगी, सब्जेक्ट से। और जिस तरह के में वो है, मतलब अगर वो एज अ सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तरह लेंगे।
अगर ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे, और अगर एक पॉजिटिव केस है तो आपको भी क्या लेना है, एक पॉजिटिव केस ही लेना है। सेम सेकंड पर्सन यानी यू के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। यू किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अगर यू जो है किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस उठाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की तरह हो रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिव केस उठाएंगे। अगर वो कैसा हो रहा है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है किससे, किसी के पॉजिटिव केस से, तो आपको उसका पॉजिटिव केस रखना है। केस में चेंज नहीं करना है, नहीं तो सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम सेंटेंस को। हमने सारी पिक्चर देख ली कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। अब देखो क्या लिखा है, शी विल टेल मी, यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे, दैट भी आ गया था। अब हमने आई का क्या बना दिया था, शी बना दिया था। शी एक सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ हैज लगा दिया। गिवन मी, क्योंकि यू जो है वो इसके पास गया तो ये तो ऑब्जेक्ट में है और यू भी ऑब्जेक्ट का एज ए ऑब्जेक्ट ही यूज हो रहा है, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस ही एज इट इज उठा लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड, बट आई हैव गिवन हर ओनली पेन, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया। क्यों, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन से जाके इधर से ऑब्जेक्ट से जाके लिया, तो मी क्या था, एक ऑब्जेक्टिव केस में था। लेकिन हमारा यू अभी यहाँ पर कैसा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह है तो हमें भी सब्जेक्टिव केस लेना होगा, इसलिए हमने मी का क्या लिया, सब्जेक्टिव केस आई लिया। आई हैव गिवन हर ओनली पेन एंड सो शी विल नॉट हेल्प मी। बाकी चीजें जैसे यू जो था वो फिर से यहाँ पे आया, तो यू अब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में तो हमने कैसा ले लिया, ऑब्जेक्टिव ले लिया, और मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में दे रखा है। क्लियर, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, इससे और आ जाएगा अच्छे से। एक और सेंटेंस देखते हैं कि वहां पर हम किस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर। अब यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी पास्ट, ठीक है, तो पास्ट तो चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेंटेंस का टाइप देखना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो सेंटेंस का टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जहां पर मेन वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो मेन वर्ब क्या है, हेल्प दे रखा है, हेल्प से स्टार्ट हो रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं लगी हुई है, सीधा मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और ये कौन सा सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे तो क्या करना है, रूल्स को फिर से ध्यान देना है कि रूल्स क्या कहते थे। रूल्स कहते थे कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे तो आपको करना क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का जब कंजक्शन लगाएंगे तो वहां हमें टू लगाना है। दूसरी बात, जैसा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस से सेंस लग रहा है, जैसे मान लो आपको उससे एडवाइस लग रही है, आपको उससे ऑर्डर लग रहा है, आपको उससे सजेशन लग रहा है, वो जो भी चीज़ आपको लगती है आप उसकी जगह वो चीज़ लिख दोगे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह। क्लियर, बाकी कोई चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन को भी चेंज करना है, ठीक है। चलिए देखो, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अपने पड़ोसियों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो एडवाइस देंगे तो हम क्या लिख देंगे, ही एडवाइज्ड, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी। इन दोनों को हटाएंगे, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, टू हेल्प। यहां आ गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन कौन सा आया है, योर। योर क्या है, यू की फैमिली का कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है, ठीक है, पॉजेसिव केस है। तो यू किससे चेंज होता है, यू चेंज होता है अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो मी के पास गए। अब मी क्या है, आई की फैमिली का है, लेकिन कौन सा बना हुआ है, ये अभी ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। तो हमें भी क्या लेना होगा, योर का पॉजिटिव केस जैसा है, तो वैसे ही हमको मी का भी पॉजिटिव केस लेना होगा। और मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है आई, ऑब्जेक्टिव होता है मी, और पॉजिटिव होता है माय। माय होता है ना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माय नेबर। क्लियर, अब इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। तो लिखा है ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प माय नेबर। इजी। तो आपको देखना है कि क्या सेंटेंस है, किस तरह की वर्ब है, सेंटेंस का टाइप कौन सा है। सेंटेंस का जैसा टाइप देखोगे उसके अकॉर्डिंग थोड़े रूल चेंज हो जाएंगे। प्रोनाउंस हर बार हर सेंटेंस में चेंज होंगे, चाहे टेंस कैसा भी दे रखा हो, सेंटेंस में प्रेजेंटिंग हो या फिर प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपके प्रोनाउन हमेशा चेंज होंगे। क्यों होंगे, उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी की बात एज इट इज़ कह रहे हो तो उसके बोलने का तरीका अलग होगा। जब आप किसी की बात को अपने तरीके से बोलोगे तो वहाँ पर हम शब्दों का फेरबदल, तो कहते हैं ना कि भी उसने ऐसा कहा था, तो हम जब उसने करके बोल रहे हैं, किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली हमारा जो बोलने का है प्रोनाउन वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे स्पेसिफिक रूल हैं वो कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट स्पेसिफिक रूल में हम समझने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। जब भी हम किसी को क्या करते हैं,
आशीर्वाद देते हैं, किसी को विश करते हैं, किसी को हम ब्लेस्ड करते हैं कि भाई जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, बोलते हैं ना हम। तो जब भी हम इस तरह से करते हैं, खुश रहो, सक्सेस हो जाओ, तो जब भी आप इस तरह के किसी को विश करते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी के लिए प्रे करते हो कि भाई उसका ये काम हो जाए या वो परीक्षा में पास हो जाए, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो जब भी हम इस तरह से प्रे करते हैं या किसी को विश करते हैं, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ क्या, अगर आप किसी को बद्दुआ भी देते हो तो वो भी क्या है, वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे बोलते हो ना कि उसका काम बिगड़ जाए, उसका पैर टूट जाए, तो जब भी आप किसी के लिए कुछ गलत भी कहते हो या फिर किसी के लिए अच्छा भी मांगते हो, किसी के लिए गलत मांगते हो या किसी के लिए अच्छा भी मांगते हो, तो दोनों क्या होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे? पहली बात, आपको यहाँ पर सेंटेंस में पहले आपको लाइन से ही, सेंटेंस से ही आपको फील हो जाएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा होता है, मे मीन्स कि आपकी ये आयु बड़ी हो या आपके लिए जो भी चीज़ बोली जाती है वो सारी चीज़ों के लिए आप सेंटेंस में क्या देखेंगे, मे देखेंगे। तो देखो क्या होता है सेंटेंस में, ऑपरेटिव सेंटेंस प्राय किससे शुरू होते हैं, प्राय, यानी हमेशा ज़रूरी नहीं है। जब भी प्राय आ जाए दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं 1% के चांस नहीं है, किसी चीज़ के 1% चाहते हो, यानी 1% के चांस क्या नहीं होंगे। हो सकता है कभी आपको सेंटेंस में मे दे ही ना रखा हो, तो आप कैसे पहचानोगे? तो सेंटेंस को पढ़ के आपको उसका फील देखना होगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी को ब्लेस्ड किया जा रहा है। अगर आपको लगता है यस उसमें से है, तो आप उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करोगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब भी किसी को विश करोगे, प्रे करोगे, ब्लेसिंग्स करोगे या फिर कर्स मतलब होता है अभिशाप, यानी कि बद्दुआ भी दोगे, उसके लिए भी आप क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब इनको यूज़ करने के साथ साथ इसके रूल्स में भी चेंज आएंगे। तो रूल्स के चेंज क्या होते हैं वो देख लो कि रूल्स में चेंज, ये आपके सामने एक लिस्ट है, उसको हम पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट लगा देते हैं। जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो हम क्या लगाएंगे, दैट, यानी कि जो हम असर्टिव सेंटेंस में करते थे वही चीज़ हमको करनी है, दैट लगाना है। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज करने समय हमने क्या क्या देखा है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और उसमें भी अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम इफ लगाते हैं, WH वर्ड होगा तो WH वर्ड ही एज अ कंजक्शन काम करता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे तो हम वहाँ पे टू लगाते हैं। क्लियर? अब आ गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो वहाँ हम लगाते हैं दैट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या करनी है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो जैसा सेंटेंस का भाव होगा, अगर आपको प्रे लगता है तो आप प्रेड लगा देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के आगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हटा के हम क्या लगाएंगे, प्रेड लगता है। अगर आपको प्रे लगता है तो आप प्रेड लगा देंगे, अगर आपको विश लगता है तो आप विश लगा देंगे, अगर आपको कर्स लगता है यानी किसी को अभिशाप देने का वाला लगता है तो आप यहाँ पे कर्स्ड लगा देंगे। तो जैसा भी, अगर आपको ब्लेस लगता है तो आप ब्लेस्ड लगा देंगे। तो सेंटेंस में जैसा भाव होगा, जैसा सेंस होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है दैट के बाद पहले सब्जेक्ट मे के बदले माइट। अभी हमने देखा था, जब हमने लिस्ट देखी थी तो हमने वहाँ पे देखा था विल का वुड हो जाता है, शैल का हम शुड कर देते हैं, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। तो मे का हम क्या बना देंगे, माइट बना देंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो होगा पास्ट में होगा तो हमें मे का भी क्या लेना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म लेना पड़ेगा, तो माइट बना देंगे। पहला चीज तो ये करना है। और क्या करना है, और ये करना है, जब भी हम सेंटेंस देखेंगे जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे उनमें क्या लगा होगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, यानी कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो हमें उसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे लेकर आते हैं सेंटेंस में सबसे पहले, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्लियर? तो जब भी, जो भी, जैसा भी सेंटेंस होगा, आपको इंट्रोगेटिव मिलता है, आपको इंपेरेटिव में तो इतना नहीं होता है, अगर आपको इंट्रोगेटिव मिलता है तो भी हम उसका क्या करते हैं, उसका हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। सेम ऐसे ही हमें ऑप्टेटिव में भी करना है, सेम एज इट इज हमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी करना है कि सेंटेंस को हमें हमेशा असर्टिव बनाना है, सिंपल बनाना है। यानी जो अगर आपको डायरेक्ट में मिलेगा तो आपको वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ मिलेगा, तो हमें उसे हटाना है, और उसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट को लेकर आएंगे पहले। क्लियर? रूल समझ में आ गए? अब लगाते हैं हमारे एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल से हम कैसे समझें कि क्या करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा जीते रहो, तुम्हारी लंबी आयु हो, ये कहा। तो मे दे रखा है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया पहली चीज,
कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कहाँ हम गलती कर सकते हैं? गलती हम करेंगे मे देख लेंगे और हमें लगेगा ये तो क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, हम ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन मार्क पे और हम सोचेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया और बनाना स्टार्ट कर देंगे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स लगा के। इस मे को हटा के हम यहाँ पे इफ लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, दैट मीन्स क्या है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जहाँ पर किसी के लिए क्या की जा रही है, दुआ की जा रही है। तो यहाँ देखो, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो आप किसी को क्या कह रहे हो, किसी को ब्लेस्ड कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप विश्ड भी लगा सकते हो, ब्लेस्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अब यहाँ प्रेड भी लगा सकते हो, आप प्रे कर रहे हो कि भाई वो जीता रहे, हमेशा खुश रहे, लंबी आयु हो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस है आप वहाँ पे जैसा आपको सेंस लगता है आप वो लगा सकते हैं। क्लियर? तो अब बनाना क्या है, करना है शी सेड टू की जगह जो हमें फील होता है हम वो वाला वर्ड डाल देंगे उधर, मी। अब दोनों को इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे वहाँ पे दैट। दैट के बाद क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे हम पहले लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो क्या करेंगे, इस यू को लेकर आएंगे पहले। तो यू को लाना है तो प्रोनाउन है ना, चेंज करना पड़ेगा। तो यू जाएगा कहाँ पर, मी के पास, और मी का क्या बनेगा, आई बनेगा। तो आई लगा देंगे, आई आ जाएगा। उसके बाद इस मे का हम क्या कर देंगे, इसका पास बना देंगे, मे का बन जाएगा माइट। माइट के बाद आ जाएगा लिव लॉन्ग एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? देखते हैं कैसे। देखो, शी ब्लेस्ड, अब आप ब्लेस्ड भी लगा सकते हो, विश्ड भी लगा सकते हो, प्रेड भी लगा सकते हो, जो आपको सेंटेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। शी ब्लेस्ड या शी विश्ड या फिर शी प्रेड दैट। अब देखो, मी दैट के बाद सॉरी विश्ड के बाद क्या, मी दैट। दैट के बाद देखो मैंने क्या किया, यू का पहले लिया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को मुझे कैसे बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो जब असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना होता है। तो आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर? एक और सेंटेंस देखते हैं। दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। उन्होंने कहा कि गॉड हमको क्या रखे, हमको खुश रखे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो ना कि भगवान हमको खुश रखे, क्योंकि भगवान को आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं वो प्रे ही कर सकते हैं भगवान को। तो आप प्रे करोगे तो प्रेड हो जाएगा। तो गॉड सेड दे रखा है तो यहाँ लगा देंगे प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, लगेगा दैट। अब मे पहले दे दिया ना, तो ध्यान रखना है हमेशा, भाई देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएगा, यस लगा है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो रूल भी वैसे ही लगेंगे। तो क्या करना है, अभी यहाँ पे गॉड हमारे सब्जेक्ट है तो गॉड को हम पहले ले आएंगे यहाँ पे। अब गॉड कोई प्रोनाउन नहीं है, नहीं तो उसे हम चेंज करते हैं। तो गॉड सिंपल, हम उसको गॉड को एज इट इज लिख देंगे। मे का क्या बन जाएगा, माइट। माइट के बाद बाकी कोई चीज चेंज नहीं करनी, एज इट इज लिख देनी है, मेक अस हैप्पी। अब अस दे रखा है, ये प्रोनाउन दे रखा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो अस क्या है, अस है हमारी आई और वी की फैमिली का है ना। तो वी वाला है तो वी किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। ठीक है, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट से चेंज होगा तो उसमें भी क्या लगा है, वी का अस यानी ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये जाएंगे यहाँ पर दे के पास। ठीक है, और दे क्या है, दे एक थर्ड पर्सन है और दे का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है दैम। तो यहाँ हो जाएगा दैम हैप्पी। देखते हैं कैसे। ही प्रेड दैट गॉड माइट मेक दैम हैप्पी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हर मे यू डाई सून। अब क्या हुआ, अब बोल दिया किसी के लिए कि भाई जल्दी मर जाए। तो आप क्या कर रहे हैं, ये भगवान करे ये जल्दी मर जाए, तो आप किसी के लिए गलत बातें कह रहे हो ना, कर्स कर रहे हो, यानी उसके लिए गलत कह रहे हो, गलत चीज़ कह रहे हो। मान लो आप कहते हो कि उसकी टांग टूट जाए या आज उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो आज परीक्षा में आ ही नहीं पाए। तो आप ये सारे सेंटेंस कैसे बोलते हो, ये किसी के लिए आप गलत चीज़ बोल रहे हो, उसके लिए कहते हो। तो जब भी इस तरह से आप किसी के लिए बद्दुआ करोगे, जब भी आप किसी को अभिशाप दोगे, तो वहाँ हम क्या लगा देते हैं, कर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई वो जल्दी मर जाए। तो करना क्या है, हमें सेंटेंस का फील समझ में आ गया कि कर्स्ड है, हम कर्स्ड लगा देंगे। इन जगह पर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। सब्जेक्ट को उठा के पहले लेके आना है, तो यू ये रहा। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। गए हर के पास, हर ऑलरेडी क्या दे रखा है, शी का ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हर का क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। हर क्या है, गर्ल के लिए होता है ना, तो गर्ल के लिए हम शी ले लेंगे। शी ले लिया, उसके बाद डाई सून एज इट इज। कोई प्रोनाउन नहीं है तो चेंज भी नहीं करना है। किस तरह से बना, ही कर्स्ड हर दैट
शी माइट डाई सून, क्योंकि मे का हम क्या बना देंगे, माइट बना देंगे। क्लियर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, जो भी आपको कंजक्शन दिखता है उसमें आपको लगाना है दैट, कंजक्शन के रूप में आपको दैट लगाना है। मे जो होगा उसका माइट बन जाएगा। सेंटेंस जैसा दे रखा है उसका हम असर्टिव बनाएंगे। तो जैसे ही असर्टिव आ जाता है तो माइंड में हो जाना चाहिए सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट को उठा के पहले लगा देना, मे का माइट बना देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेंगे। अगर प्रोनाउन होता है तो उसका चेंज करेंगे, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सिंपल रखनी है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रूल है एक्सक्लेमेटरी का, वो क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर बात करें तो जब भी आपके मन में स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, अब वो स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, आप एक्साइटेड हो सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप अपने इमोशंस को बताते हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताते हो, तो वो हमारे सेंटेंस बनते हैं कैसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ देख ली, एकदम से आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वाओ, तो वाओ बोलते क्या हो गया, आप उसकी तरफ सरप्राइज हो गए। कोई चीज़ देख ली, हाउ, इस तरह से बोलते हैं ना, हाउ सो क्यूट। तो आप अपने एक्सप्रेशन से, अपने मतलब एक्सप्रेशन से और अपने मन के भावों से वो चीज़ बता देते हो, तो उसके लिए हम कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं और उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेशन करने होते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। साथ ही साथ क्या करना होता है, ये जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं या तो क्या होगा, इसमें कोई इंटरजेक्शन होगा, इंटरजेक्शन जैसे कि वाओ, वॉट, हुर्रे, इस तरह के कोई वर्ड्स होंगे जो आपको सेंटेंस में मिल जाएंगे, जिससे आप पता कर लोगे कि ये कौन से हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। या फिर क्या होगा, आपको इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा होगा। तो ऑप्टेटिव में भी यही दे रखा होता है और एक्सक्लेमेशन में भी, दोनों में यही होते हैं। मार्क्स जो दोनों में मार्क होता है वो सेम ही होता है। आपको सेंटेंस को पढ़ के फील करना है कि यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर आपको सेंटेंस से किसी का इमोशन दिख रहा है तो आप इमोशन लगाएंगे। आपको लग रहा है कि सामने वाले को हम प्रे कर रहे हैं या उसको विश कर रहे हैं या उसको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो लगाएंगे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस देखोगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, पहली चीज पहचानोगे वर्ब से कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर मेन वर्ब है तब आपको सेंटेंस के फील के अकॉर्डिंग देखना होगा कि वहाँ एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है। तो सेंटेंस देखना है, पहचानना है, अपने अकॉर्डिंग देखना है कि उसमें कौन सा सेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होंगे उनको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जब भी हमें कोई भी सेंटेंस का दूसरा टाइप दे रखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें हमेशा उसे असर्टिव सेंटेंस बनाना है। चलो देखते हैं क्या करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लिया, अब कुछ वर्ड्स जो हैं उनको देख लेते हैं और चेंज कैसे करना है वो देखते हैं। तो चेंज देखो क्या करना है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं और उसको जब हम बनाते हैं सेंटेंस में, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगी ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है कि एक्सक्लेमेट के बाद आवश्यकता अनुसार फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सूटेबल वर्ड्स का प्रयोग करना है। आपको जैसा सेंटेंस से फील होता है आप उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेट लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, अगर दे रखा है आह, हा, हुर्रे, जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ अचीव कर ली तो आप उस चीज़ के लिए क्या कहते हो, हुर्रे। जैसे पापा ने कह दिया कि कल चलेंगे हम लोग पिकनिक पे, तो एकदम से खुशी से हम क्या बोलते हैं, हुर्रे। तो वहाँ पे आप क्या बता रहे हो, जॉय बता रहे हो, अपनी हैप्पीनेस बता रहे हो, अपनी खुशी बता रहे हो। तो जिस सेंटेंस से आपको खुशी दिखती है, तो खुशी के समय आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के आगे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या लगाना है, एक्सक्लेमेट विथ जॉय। ये पास्ट में है तो सेंटेंस भी पास्ट में होगा, तो हमें पास्ट में क्या करना है, जो सेड टू लिखा होगा, जो भी चीज़ लिखी होगी या सेड भी लिखा होगा, तो हमें वहाँ लगा देना है एक्सक्लेमेट विथ जॉय लगाना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अलस और ओह, इन दोनों के साथ क्या करना है। अब ये क्या है, ओह, किसी चीज़ के लिए आप दुख प्रकट कर, ओह ये क्या हो गया, ओह सो सैड। आप किसी की बात को, दुख भरी बात को सुन लेते हो तो आप बोलते हैं ना, ओह सो सैड। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि उसकी बात को सुन के हमें दुख हुआ। तो जब दुख की बात होगी, दुख का सेंटेंस लगेगा, आपको उसमें दुख लगेगा, तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेट विथ सॉरो। सॉरो मीन्स दुख। नेक्स्ट देखो, ओ, अब ओ दूसरी तरह से भी हो सकता है, ओ वाओ। तो वहाँ पर आप क्या बता रहे हो, वहाँ आप सरप्राइज्ड हो रहे हो, तो सरप्राइज्ड हो रहे हो। या व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आपके लिए कोई ड्रेस ले आई मम्मी, और उसके लिए आप क्या बोलोगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, हमारे इमोशंस को बताते हैं कि हम उस समय उस सेंटेंस से कैसे बता रहे हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अगर आप ऐसे बोल दोगे तो उससे मजा आएगा नहीं। आप जैसा बोलोगे उससे, एक्सप्रेशन से समझ में आएगा कि आप कैसे फील कर रहे हो। तो जब भी सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं
तो ये सारे जो पंक्चुएशन मार्क जो यूज होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, इससे पता चलता है कि सामने वाला, जैसे बोल के तो हम बता देंगे हमारे इमोशंस को कि हम क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ होगा, आपको किसी चीज़ पे लिखा हुआ मिलेगा पेपर पे, तो आप उसको कैसे पढ़ोगे? जब उसमें पंक्चुएशन मार्क यूज होंगे, उसके यूजेस से आप समझोगे कि यहाँ पे कहना क्या जाता है, उसको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज। नेक्स्ट क्या है? ब्रावो। ब्रावो मीन्स क्या होता है कि जब कोई बहादुर होता है या कोई चीज़ जीत लेता है या हम किसी को शाबाशी देते हैं कि भाई शाबाश, बहुत अच्छा किया है, तब हम क्या लिखते हैं? एक्सक्लेमेट विथ अप्लॉज। अप्लॉज मीन्स कि आप किसी की वाहवाही करके तारीफ करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है पू पू फाई फाई, जैसे बोलते हैं ना छी छी, जैसे धिक्कार है, छी छी हिंदी में हम लेते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ हम यूज़ करते हैं हमारे एक्सक्लेमेट विथ कंटेम्प्ट, ठीक है। इस तरह से आपको यूज़ करना है जब आपको सेंटेंस से दिख रहा हो किसी के लिए आप क्या कह रहे हो, आपको जो चीज़ गंदी लग रही है, छी लग रहा है, जिस पे धिक्कार है, इस तरह के वर्ड्स के लिए हम क्या ले लेते हैं? पू पू लिखा होगा या फाई फाई लिखा होगा और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेट विथ कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस, ये सारी चीज़ें कब यूज़ करनी है? रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमको ये चीज़ें लगानी है। एक्सक्लेमेट विथ जॉय हो सकता है, एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज हो सकता है, एक्सक्लेमेट विथ सॉरो हो सकता है। सेंटेंस को देख के हमें वो लगाना है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो शिवम सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब मैच जीत गए, उसकी खुशी बता रहे हो कि हुर्रे हम जीत गए मैच, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? जॉय हो रहा है। तो क्या कर देंगे? ये जो सेड है, ये हुर्रे है, इन सबको हटाना है क्योंकि हमको सैम्पल जो सेंटेंस है वो सिंपल रखना है। तो हो जाएगा एक्सक्लेमेट विथ जॉय। नेक्स्ट, वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको सब्जेक्ट दे रखा है ना, आपको वर्ब भी दे रखी है, आपको पास्ट में भी दे रखा है, तो टेंस भी चेंज होगा। इससे पहले ऑप्टेटिव में क्यों नहीं चेंज होता था? क्योंकि वहाँ पर हम क्या लेते थे? जो भी सब्जेक्ट था उसे हमने एज इट इज़ लेके रख दिया, लेकिन बाकी की चीज़ें क्या थी? वहाँ पर वर्ब नहीं थी, वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो सेंटेंस को हमने टेंस वाइज चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको जर्नल रूल्स भी अप्लाई करने हैं। तो पास्ट में है ये, यस है, तो हमें टेंस वाइज भी चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? वी जो है वो सब्जेक्ट है, चले जाएंगे यहाँ पर शिवम से, तो शिवम क्या है? एक बॉय है, तो ही ले लेंगे, ही आ जाएगा। हैव दे रखा है, हैव क्या है? प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का किस में चेंज होता है? पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हो जाएगा हैड, लगा देंगे यहाँ पर हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो यही रखेंगे, द मैच एज इट इज हो जाएगा। कैसे बनेगा? शिवम एक्सक्लेमेट विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या लगा? शी सेड एलएस या फिर आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग खो गई है भाई, तो गोल्ड रिंग खो जाएगी तो दुख ही होगा, तो दुख हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये जो सेड, एलएस और जो ये दे रखे हैं, इन वर्ड्स को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेट विथ सॉरो, क्योंकि दुख हो रहा है। बाकी क्या बचा है? आई जो है वो इससे चेंज हो जाएगा शी से, तो शी आ जाएगा। शी के साथ देखो सेंटेंस कौन सा है? हैव लॉस्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किससे चेंज होगा? पास्ट से, तो यहाँ हो जाएगा हैड। लॉस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दे रखा है, माई। माई क्या है? प्रोनाउन है ये भी, और माई क्या है? आई की फैमिली का पॉजेसिव केस है, तो हमें भी क्या करना है? शी का ही क्या लेना पड़ेगा? पॉजेसिव केस लेना पड़ेगा, और शी का क्या हो जाएगा? हर। हर गोल्ड रिंग। क्लियर? तो देखो किस तरह से बनेगा, शी एक्सक्लेमेट विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। सिंपल। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। द लेडी सेड ओ माई डॉग इज डेड। अब उसके डॉग जो है वो डेड हो गया, मर गया, तो ये भी क्या है? दुख की बात है, तो लगा देंगे एक्सक्लेमेट विथ सॉरो। तो ये चीज़ों को हटा देंगे और लगा देंगे द लेडी एक्सक्लेमेट विथ सॉरो माई। ये फिर से प्रोनाउन हो गया और कौन सा है? ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव है, तो पॉजेसिव किसकी फैमिली का है? आई की फैमिली का है। चेंज किससे होगा? द लेडी से। तो द लेडी कौन है? एक लेडी जो है वो एक गर्ल है, मतलब कि फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम क्या लेते हैं? शी लेते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है? इसका पॉजेसिव केस लेना है, तो शी का भी पॉजेसिव केस लेंगे और क्या बन जाएगा? हर। तो हर डॉग इज दे रखा है भाई, इज क्या है? हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का क्या बन जाएगा? पास्ट, और यहाँ हो जाएगा वॉज। ठीक है, देखो किस तरह से, द लेडी एक्सक्लेमेट विथ सॉरो दैट हर डॉग वॉज डेड।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी आपको एक सेंटेंस में। पहली चीज़ देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, दूसरी चीज़ देखो कि भाई सेंटेंस का टाइप कौन सा है, जैसा सेंटेंस का टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर लगती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। प्रोनाउंस तो हमेशा चेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लास्ट 2 चीज़ें एक अलग होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं उनको भी समझ लो। कई बार क्या होगा ना, आपको सिर्फ और सिर्फ दे देंगे एक सेंटेंस में एक वर्ड दे देंगे, जैसे दे दिया ही सेड नॉनसेंस, कि वो नॉनसेंस है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं पता है, यहाँ वर्ब नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, पास्ट के लिए है। तो आपको जब भी इस तरह से कोई भी एक वर्ड दिख जाता है, नॉनसेंस दिख गया, या इसके बाद कोई और भी चीज़ दैट्स इट होता है, या ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाता है जहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन के साथ कोई चीज़ यूज़ हो रही है और उसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लगा है, तो अंडरस्टूड करिएगा हमेशा वहाँ क्या लगाना है, इट वॉज। ठीक है, हमेशा उसके साथ क्या लगाना है, इट वॉज। तो कैसे लगाना है, ही सेड नॉनसेंस। अब नॉनसेंस कह रहे हैं तो नॉनसेंस सेड के लिए हम क्या लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा भाव आ रहा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लिखना है ही एक्सक्लेमेट, मतलब वो कैसा कहता है, जो भी एक्सक्लेमेट करता है। आपको इमोशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, नॉनसेंस किस सेंस में कह रहे हैं, तो आप लगा देंगे ही एक्सक्लेमेट दैट इट वॉज नॉनसेंस। ठीक है, तो ही एक्सक्लेमेट दैट इट वॉज नॉनसेंस। कई बार ऐसा होगा आपको एक वर्ड दे रखा हो तो वहाँ सिर्फ एक्सक्लेमेट लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड इनफ, उसने कहा बहुत हो गया। अब बहुत हो गया किसी इमोशंस में कहा है कि बहुत हो गया, तो यहाँ पहली चीज़ क्या दिख रही है आपको, इमोशंस दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, यस दिख रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क है और आपको एक वर्ड दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, करना क्या है इसमें। तो जब भी इस तरह के कोई भी एक वर्ड दिखता है तो आपको उसके लिए चेंज करने के लिए हमेशा क्या ध्यान देना है, हमें हमेशा क्या लगाना है, इट वॉज लगाना है, और साथ में क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेट, क्योंकि वो अपने भावों को एक्सक्लेमेट कर रहा है, बता रहा है। तो ही एक्सक्लेमेट दैट इट वॉज इनफ। ठीक है, दैट इट वॉज इनफ। क्लियर। तो ये आज जो हमारे जो टॉपिक थे वो स्पेसिफिक रूल के ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। सिर्फ एक लेट का जो टॉपिक है वो रह गया है कि लेट को हम किस किस तरह से किस किस सेंटेंस में डिफरेंट वे में हम यूज़ करते हैं और उसके बनाने का तरीका क्या होता है, एक वो चीज़ करनी है हमें। और एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि कभी आपके सामने सेंटेंस जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है वो यस से स्टार्ट होता है, या नो से स्टार्ट होता है, या सर से स्टार्ट होता है, मैडम से स्टार्ट होता है, उस समय हमें क्या करना है, तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे और हमारा रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बाद हम क्या लें, एप्लीकेशन लेटर्स लें या फिर और कोई टॉपिक उठाएं, जो भी आपको लगता है आप अपने कमेंट्स लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बाकी के जो रूल्स हैं उनको और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।